हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किसी की बात आपके सामने आ रही है, किसी की पोल आपके सामने खुल रही है और ऐसा अपने आप ही हो रहा है, कोई उसमें कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा है जो कुछ कर रहा है तो वो है देवी शक्ति। लेकिन वो ऐसी कौन सी बात है जो सभी के सामने आ रही है और वो व्यक्ति उस बात को आने से रोक रहा है, लेकिन वो बात अब रुकने वाली नहीं है। अथक प्रयास करने के बाद भी वो बात सबके सामने आकर के रहेगी। लेकिन महत्व ये रखता है कि वो कौन सी बात है जो सबके सामने आने वाली है। और किसी भी इंसान के लिए जब कोई ऐसी बात सबके सामने आती है तो उसके जीवन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका जीवन बहुत ज्यादा एक ऐसे समय से गुजरता है जहां उसने संभावना भी नहीं की होती, यानी एक ऐसा समय उसके सामने आता है जो कि वो सोच भी नहीं सकती या सकता, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। और ऐसे ही कुछ बातें हैं जो सामने आने वाली हैं। लेकिन ये रीडिंग है, ये जर्नल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। और सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। रीडिंग को सुनते समय बहुत ज्यादा समझदारी और संयम बना करके रखें। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। जय महादी शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सबके सामने आने वाली हैं और उन बातों का सबके सामने आने का कारण क्या है। 18 द मून, 15 द डेविल, नाइट ऑफ पेटिकल्स, किंग ऑफ वेड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 12 द हैंग्समैन, 5 द हेरोफेंट, एस ऑफ पेटिकल्स। देखिए, सबसे ज्यादा आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसी बात जो कि आपने काफी समय पहले छोड़ दी थी, वही बात आपके सामने फिर से आने वाली है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक किसी भी इंसान के जीवन में, जब तक उसे कोई धक्का नहीं लगता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन उसके सामने नहीं आती, तब तक वो व्यक्ति उस आदत को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। आप में से वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगर अपने जीवन में ये सब कर रहा है तो निश्चित ही उसकी बात सबके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप किसी के बारे में, यानी किसी दो मेंबर के बीच में बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी के जीवन में दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं, आपसे बिना पूछे आप राय देते हैं, या फिर जबरदस्ती आप किसी ऐसी फैमिली के मैटर में बोलते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, या सबके जीवन में ताकझाक करने की आदत है। यानी कोई आपसे पूछे ना पूछे आप अपने आप ही राय दे देते हैं। और किसी के जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी बात होती है जिसमें आपको बोलना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसके बीच में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से राय देना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत ज्यादा अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जहां पर आपकी राय नहीं पूछी जा रही है वहां पर अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी जरूरी है। और वो ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसी बात किसी के परिवार के बारे में बोल दी, या फिर किसी ऐसे मेंबर के बारे में आपने बहुत पहले बोल चुकी थी, तो निश्चित ही वो बात अब सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि आपको ऐसा लगता है
कि वो बात अब कभी किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन वो इसलिए आएगी क्योंकि परमात्मा चाहते हैं। कभी भी कोई भी बात छुपी नहीं रहती है, कभी ना कभी वो सबके सामने जरूर आती है। और जिस दिन वो आपके सामने आएगी, आप मानो जैसे कि जीवन में एक ऐसी जगह पर अटक जाएंगे, यानी बीच मझधार में आप खुद को लटका हुआ सा महसूस करेंगे। आप बहुत ज्यादा गहराई से सोचेंगे और आपको कोई रास्ता उस समय नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो समय है जिसमें आप अपने किसी ऐसी बात को ठीक करना चाहते थे, अपने जीवन में की हुई गलती को सुधारना चाहते थे, या फिर आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि आपने कर तो दी, लेकिन अब क्या किया जाए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी भी वापस नहीं आती। जिस व्यक्ति को आपने बोली, उस व्यक्ति ने तो वापस किसी को नहीं बोली, लेकिन आपके मन के अंदर ये बात बार बार घूम रही थी। और यह भी परम सत्य है कि कोई भी बात छिपी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के जरिए वो बात सबके सामने आ जाती है। और आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपके जीवन में आपने अभी तक ऐसी किसी व्यक्ति से कोई बात बोली है, या फिर आपके हाथों से ऐसा कुछ हो गया है जिसका आपको डर है, तो यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन को वो बात पता चलने से पहले आप उस बात को क्लियर कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बात जब किसी के सामने आएगी, तब आपको उस बात का सामना करते समय झूठा पड़ना पड़ेगा। यानी आप जहां अभी तक सच्चाई का सामना करते चले आए हैं, आपने अपने जीवन में सच्चाई देखी है, अच्छाई देखी है, सबके मुख से तारीफ सुनी है, सबने आपकी तारीफ की है और आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। वहां पर आप अपने जीवन में अगर एक ऐसे सिचुएशन के सामने आ जाएंगे, यानी आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आपको गलत ठहराया जाएगा, तो ये बात आपसे शायद कभी भी बर्दाश्त ना हो। क्योंकि अपने आप को नीचा देखना आपने कभी नहीं सोचा, ना ही महसूस किया, ना ही आपने ऐसा कभी रियलाइज किया कि आप अपने जीवन में मानो किसी के सामने गलत साबित हो रहे हैं। उसका कारण बस इतना था कि आपको ईश्वर पर विश्वास है और आपने जानबूझकर कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि आपके जीवन में अंधकार आए, या फिर आपको किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़े जहां पर आप सही साबित ना हो, गलत साबित हो। और इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी गलती को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति अगर उस बात को कहेगा तो आपका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो सकता है। यानी उस समय आपको गलत ठहरा सकता है सामने वाला, और उससे पहले ही अगर आप ईश्वर से और उस व्यक्ति से जिसके बारे में आपने कोई ऐसी बात बोली है, चाहे वो किसी के पार्टनर के बारे में हो, या परिवार के बारे में हो, या फ्रेंड सर्कल के लिए हो, या कोई भी ऐसी बात हो, इस विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको पता भी है कि वो बात अगर बाहर आएगी तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आप उस समय अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, आपको उस समय समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप उस बात को साफ तरीके से उस व्यक्ति को बोल दें, क्योंकि बोलने से आप सच्चे के सच्चे रहेंगे और आपके जीवन में कभी भी परेशानी का सामना आप नहीं देखेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसी खास बातें हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन सी हैं, क्या होने वाला है आगे जीवन में। द चैरिट, 3 of Pentacles, Four of Wands, the Star,
सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंज, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। आपका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भरा है, विश्वास से भरा है। आपके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा है, आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा है और कभी भी आप किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं। यानी जिसको खुद पर विश्वास होता है वो कभी भी किसी भी कार्य को करने से डरता नहीं है, क्योंकि उसे आत्मविश्वास ही हर कार्य पर जीत प्राप्त कराता है। आप किसी के समक्ष जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सभी प्रेम करते हैं, आपको सहानुभूति मिलती है और आपको अपनों के साथ साथ परायों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेम मिला है। यानी आपका बर्ताव कुछ इस तरह का है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त किया है और आपने तारीफ बटोरी है। आपके जीवन में आप किसी से इस वजह से नहीं डरे हैं, उसका कारण बस इतना है कि आपके जीवन में आप सच्चाई पर चले, ईमानदारी पर चले। इसी वजह से आपको कभी भी डर का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही आपके मन के अंदर डर विराजमान हुआ है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है जानना कि आपका मन कभी भी खुद को कमजोर महसूस क्यों नहीं करता है, आपका दिल हमेशा खुद को ताकतवर क्यों समझता है। उसका कारण बस इतना है कि ईश्वर की शक्ति आपको समय समय पर गलत कार्यों से रोकती है और अच्छे कार्यों की रास्ता दिखाती है। आप जिस बात को महसूस करते हैं उसमें आप पहले ही गलत सही की परख इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ईश्वर आपको एक बहुत अच्छे रूप में देखते हैं और आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यानी आपके जीवन में आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति आपने इकट्ठा कर चुकी है और आप आगे के जीवन में भी बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देख पाएंगे। इससे पहले कि आपका सर किसी भी छोटी बात से किसी के सामने झुके, इसलिए आपको की हुई गलतियां खुद सुधार लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है, किसी के बारे में कोई गॉसिप की है, किसी के बारे में आपने कुछ ऐसी बात बोली है तो निश्चित ही जाकर के आप उसे क्लियर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।